तो शैडो फैक्ट्स के बारे में बात करने से पहले ना 2 मिनट बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। परसों एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बात करा था नैरेटिव फैलेसी के बारे में कि जब परसों कल्याण ज्वेलर्स का शेयर फॉल करा, उसके बाद लोगों ने भर भर के लॉजिक बताया कि क्यों ऐसा गिर रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि सेल्स वॉल्यूम इज नॉट अप टू द मार्क, कुछ लोगों ने इसका कंपैरिजन करा टाइटन वो, और सारा का सारा जो नेगेटिव पॉइंट्स होता है ना, अपने पॉइंट्स को लॉजिकली प्रूव करने के लिए उन लोगों ने अपने ऑडियंस को बेच दिया। ठीक है, अभी होता क्या है, कल सिटी बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, बाय रिपोर्ट, और उसमें बोलती है कि इसका जो टारगेट प्राइस है ना वो 750 होगा। सो अगर आप करंट सीएमपी देखो ना, सो इट इज वेरी हायर। उसके बाद क्या होता है कि आज स्टॉक अभी तक मैं देख पा रहा हूं, अभी 3.25 3.5 हो रहा है, 19-20% अपसाइड है एज कंपेयर टू यस्टरडे क्लोजिंग। तो देखो आप, मतलब एक लाइव एग्जांपल आपको दिख रहा है। वही सारे लोग आज के दिन बता रहे हैं कि कल्याण ज्वेलर्स एक हीरा है, मतलब इसका टाइम आ गया। आपको लॉजिक दिखने को मिलेगा, और आप किसी को इसके लिए खराब नहीं समझो, ये ना हमारे दिमाग का फितूर है। मतलब जब भी कोई चीज रैंडम होगा ना, तो वी ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई इट। परसों का एग्जाम्पल और आज का एग्जाम्पल ना इसका एग्जाम्पल है। मतलब आज भी देखो, आज लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं विद द लॉजिक, परसों भी वही लोग जस्टिफाई कर रहे थे विद द लॉजिक। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि 48 आवर्स में सारा का सारा, लेस देन 48 आवर्स में कि सारा का सारा इमोशन चेंज हो जाए, देयर इज अ रोटेशन बाय 360 डिग्री एंगल। ऐसा तो होना नहीं चाहिए लॉजिकली, बट ऐसा होता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जो ट्रू फंडामेंटल एनालिस्ट होगा ना, जो लीप ऑफ फेथ लेते हैं, लाइक आई बिलीव माई सेल्फ एज ए टेक्नो प्लस फंडा, मैं दोनों चीजों को मिक्स करता हूं। ठीक है ना, जो बट ट्रू फंडामेंटल एनालिस्ट होगा ना, जिसने इस धंधे पे विश्वास रखा होगा, वो बंदा या बंदी अच्छा पैसा में होगा। मैं बता रहा हूं पर्सनली, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज रिच, तो उसके पापा इज ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट, और वो भी है। ठीक है, मेरी उस फ्रेंड ने अप्रॉक्स आप देखो ना 330-340 पे एक अच्छी क्वांटिटी उठाई हुई थी, और वो मेरे पता है उसका लॉजिक क्या था, वेरी जेन्युइन। वो बोलती थी कि नितिश, मैं जब भी जाती हूँ ना स्टोर पे, मुझे खाली नहीं दिखता है। ठीक है, तो शी स्टे इन मुंबई, दिल्ली में भी जाती है, तो बोला कि मुझे वॉक इन दिखता है इसमें, और मुझे धंधा दिखता है यहाँ पे, इसलिए मेरा बिलीव है कि एक ना एक दिन ये शेयर चलेगा। अभी देखो, ये शेयर यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं, वो गॉड नोस, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं। ठीक है, ये किसी को नहीं पता है। अभी टेक्निकली फटाफट देख लेते हैं। देखो टेक्निकली ना, इस स्टॉक ने पहला बैरियर तो पार कर लिया है, विच इज 427। जो नेक्स्ट बैरियर है 451, एंड जो उसके ऊपर का बैरियर है ना, ये वाला है, दैट इज 540। पहला स्टॉप तो लगता है आज जा रहा है बियर का, ठीक है, विच इज 428 वाला, दूसरा है 451, एंड तीसरा है 540। अगर ये 540 के ऊपर जाता है ना भाई, तो मतलब फाड़ के रिटर्न दे देगा कल्याण ज्वेलर्स। बिकॉज अगर 540 के ऊपर जाता है, तो जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स होंगे ना, जो पावरफुल सेलर्स होते हैं, सबका स्टॉप अप ट्रिगर हो जाएगा, सबका सब स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, प्लस इफ यू अंडरस्टैंड द ऑप्शन चेन, तो आप आज जाके देखना, आप जाके जो कॉल सेलर्स है ना, उनको देखो, जिन्होंने जिन लोगों ने ना कॉल सेलिंग करी होगी कुछ दिनों में, सबके कपड़े फट गए। आप जाके देखो आज, मतलब कॉल सेलर है ना, वो भागा है भाई, बेच के अपना पोजीशन। जिन्होंने 10 रुपए में बेचा था, उन्होंने 60 रुपए पे काटा है। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए का प्रीमियम कमाया होगा, तो उसको आज लॉस हो रहा होगा 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये कल्याण ज्वेलर्स के बारे में था। जब भी ये स्टॉक एटलीस्ट 541 के ऊपर जाएगा ना, ट्रस्ट मी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु गेट इंटरेस्टेड। चलो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे दोनों स्टॉक की। क्या है? पहला स्टॉक है डिलीवरी। मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, राइट? अभी ध्यान से समझना आप। जस्ट पुट इट हियर, देखो यहां पे ये लिस्ट करा, ठीक है, स्टॉक ने थोड़ा सा अपसाइड गया, मतलब 500 से 650 तक गया। उसके बाद ना स्टॉक में एक मेजर फॉल आता है, ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक यहां पे बनाता है नया स्विंग लो, जो लोअर लो था एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्विंग लो, जो क्या इंडिकेट करता है, जो दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। फिर ये स्टॉक एक बेस बनाता है, और फिर यहां पे बनाता है ये नया स्विंग लो, जो अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर था, जो दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि यहां पे एक कोशिश करी गई थी टू एक्युमुलेट द शेयर, ठीक है, बट ये यहां पे फेल करता है। ध्यान समझना, यहां पे ये फेल करता है, और फिर से एक नया हाई लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं बस ये क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आप देखो, ठीक है, ये आप देखो ये पोजीशंस। फिर क्या होता है, फिर यहां पे इस पॉइंट पे फेब
2025 के आसपास कंपनी बेस बनाती है और फिर एक नया हाई बनाती है जो अपने प्रीवियस स्विंग हाई ये वाले से ऊपर रहता है, जो दिखा रहा है कि जो नया स्विंग हाई बना है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है, विच अगेन शोज कि यहां पे एक्युमुलेशन हो रहा है। फिर यहां नया स्विंग लो बनता है जो अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है, जो अगेन दिखाता है कि एक्युमुलेशन हो रहा है। और अब आप देखो, ठीक है, ये एक नया स्विंग हाई बन रहा है जो अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है। होप दिस इज क्लियर। ये क्या दिखा रहा है? स्टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ फॉल and then consolidation is again getting the momentum from the upside. ठीक है, हायर हाई हायर लो, इन सब चीजों को, ये सब चीजें और जो मैं बताता हूं ना, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन, ये सारी की सारी डाउ थ्योरी के पार्ट है। अभी देखो यहां पे क्या हुआ है ना, अभी आप देखना, मैं आपको एक ईयरली चार्ट दिखाता हूं। ईयरली चार्ट पे ना बस समझना है आपको, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। कोई भी पैटर्न वोटर्न मत समझो, ठीक है। कंपनी देखो, कंपनी का ये वाला कैंडल बहुत निगेटिव था, ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान समझना, कैंडल का मैं अर्थ बता रहा हूं आपको। यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद बुल्स इसको ऊपर ले गए, ठीक है। उसके बाद जो सेलर होता है ना वो बहुत पावरफुल है, वो क्या करता है, इसको इसके हाई से धकेलता है, फिर जहां ये ओपन हुआ था उसके नीचे ले जाता है, यहां तक ले जाता है, और फिर मर मरा के ना जो बायर है वो इसको किसी तरह यहां पे क्लोज करते हैं। सो ये जो पहले वाला कैंडल है ना, ये पहले वाला कैंडल, इट इज वेरी वेरी पैथेटिक। ये एक, इसको बहुत लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, नाम में नहीं जाना है आपको, सिर्फ समझो ये क्या दिखा रहा है, ये पावर दिखा रहा है ऑफ सेलर्स। दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला है, ये कहते हैं ना, इसको कहते हैं बुलिश स्पिनिंग। अब मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, उसको याद मत करना, आप सिर्फ समझो। देखो यहां पे क्या होता है ना, ये वाले कैंडल में, ये कैंडल, इस कैंडल का पहला जो ईयरली कैंडल है उसके नीचे जाता है, बट ये इसके एक तो पॉजिटिव क्लोज करता है प्लस उसके लो के ऊपर क्लोज करता है। जहां ये बंद हुआ था ये वाला कैंडल, इस साल का कैंडल, उसके ऊपर ये क्लोजिंग कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। देन इस साल का, एक मिनट में आपको साल ही बता देता हूं, 2024 में देखो, 2024 में जो बायर्स है तो वो कोशिश करते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 23 कैलेंडर ईयर 23 के हाई के ऊपर ले जाएं, बट वो ले नहीं जा पाते। आपको दिखेगा ये हाई जाता है बट इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज होता है, ठीक है। अभी यहां समझना, ये कौन सा कैंडल है, ये है कैलेंडर ईयर 25 का। मैं बहुत बार फाइनेंशियल ईयर बोलता हूं बिकॉज जब हम फाइनेंशियल पढ़ते हैं ना तो कैलेंडर ईयर बता रहा हूं, ठीक है, जैन से लेके दिसंबर तक का। अभी यहां पे देखो, ये एक बहुत इनडिसिसिव कैंडल था। मैं क्यों बता रहा हूं, एक तो इसका जो दोनों पार्ट है, मतलब जो लो है और हाई है 25 का, वो मिड में है एज कंपेयर टू इट्स अपर विक और लोअर विक, जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है स्टेटस को, मतलब इनडिसीजन है यहां पे, ठीक है। बट एक पॉजिटिव चीज यहां पे ये है ना कि ये स्टॉक, ये वाला कैंडल 24 जो 24 साल का जो लो था उसके नीचे जाता है, फिर बुल्स इसे पुश करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये फिर 24 के ऊपर क्लोज होता है। और इन सारी लड़ाई के बाद अब आपको दिख रहा होगा 26 में इट सीम्स कि स्टॉक एक नए पाथ के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी आफ्टर ए लॉट ऑफ फाइट। तो ये तो कहानी हो गई इन टर्म्स ऑफ द कैंडल। देखो मैं क्या होता है ना, कैंडल पैटर्न ये कभी बताता नहीं हो, अगर आप बाय करो या सेल करो ना, आपको समझना चाहिए हो क्या रहा है। अभी मैं बताऊं कि यहां पे बहुत मैं बताता हूं कि बुलिश इनगल्फिंग बन गया, लेकिन मैं कभी ना आपको कप एंड हैंडल नहीं बताऊंगा, ठीक है, असेंडिंग चैनल नहीं बताऊंगा, डिसेंडिंग चैनल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे ना आप फिर वो पैटर्न खोजने लगोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि वहां पे व्हाट इज द स्टोरी इन द कैंडल। सो दैट इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द स्टोरी, ठीक है। ये जो चीजें पहली बार जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता होगा ना, उनके लिए डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड, और मुझे भी ना प्रैक्टिस से आया भाई, मां के पेट से आप सीख के नहीं आओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, एंड नेवर एवर ट्राई टू मग अप। आप कभी भी उसको लर्न मत करो कोई भी पैटर्न, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। कप एंड हैंडल लोग देखते हैं, उसका लॉजिक समझो ना आप, कप एंड हैंडल उसका लॉजिक क्या है,
पर लोअर हाई बना होगा, फिर हायर हाई बना होगा, तभी तो कप एंड हैंडल बन रहा है। तो सब हटाओ, हैंडल फैंडल हटाओ आप, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, बस लॉजिक समझना है ना, आप प्रो बन जाओगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं मंथली चार्ट पे। अभी हम मंथली चार्ट हमने देख लिया, हम चलते हैं डेली चार्ट पे, ठीक है। अभी यहां पे मेरा इंटरेस्ट क्यों आया, ठीक है। देखो पहले स्टॉक यहां पे क्यों फेल हुआ ना, बहुत सारा इसका रीजन है। तो फंडामेंटली समझते हैं क्या रीजन था। एक तो इन्होंने स्पॉट ऑन, ठीक है, इनका एक पीटीएल करके सेगमेंट है, दैट वी विल डिस्कस, उसको करते हैं पार्ट ट्रक लोड, ठीक है। उस सेगमेंट में इन्होंने एक एक्विजिशन करा था स्पॉट ऑन, जो बहुत मतलब सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, इफ यू अंडरस्टैंड ना, तो जब कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल 24 खत्म हो रहा था ना, फाइनेंशियल 25 शुरू हो रहा था, तो जो मीशो एक ब्रांड है ई कॉमर्स की, उन्होंने वो पहले अपना पूरा का पूरा माल इन्हीं के थ्रू डिलीवर कराती थी, ठीक है, इनका जो एक्सप्रेस बिजनेस सेगमेंट है। बट बाद में इन्होंने क्या हुआ ना, अभी कैप्टिव में चला गया। कैप्टिव में क्या हुआ कि अब मीशो एक बहुत बड़ा चंक अपने शिपमेंट का इन हाउस कर रही है, जिसके कारण रेवेन्यू में डेंट आया था। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग कि यहां पे सेटअप फेल हुआ है, यहां पे सेटअप फेल हुआ है। अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, यहां पे सेटअप फेल हुआ है, यहां पे ट्रेंड रिवर्सल यहां पे हुआ था इन द वीकली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट। सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल एक साथ चलते हैं, ठीक है। सो मेरे जो वो टेक्निकल एनालिस्ट जो फ्रेंड है ना, जो समझते हैं कि सब चार्ट पर नहीं, फाइनेंशियल हैज टू बी इन रेजोनेंस विद द टेक्निकल। यहां पे फेल हुआ है। अगर आप ये वाला पूरा देखो ना, तो यहां तक ये बहुत अच्छा ये पैटर्न था और बहुत लोग यहां पे ट्रैप हुए होंगे। अब हम चलते हैं, यहां पे आते हैं। अभी देखो इस कैंडल का मैं सिग्निफिकेंस बताता हूं। ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट्स पे। आप देखो वीकली में भी ना ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एग्जैक्टली। पहले लोअर लो लोअर हाइज बन रहे थे, अब हायर हाइज बन रहे हैं। और ये जो क्लोजर है ना, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। इस सेटअप का स्टॉप यहां पे है एट 374। सो सपोज इफ आई हैव टू मेक अ पोजीशन इन द डिलीवरी, मैं नाइका बोल रहा था, नाइका में मेरा पोजीशन है अभी। सो डिलीवरी इज ए स्टॉक इन एफएनओ। सो अगर मैं प्रो हूंगा तो मैं डिलीवरी पोजीशन लूंगा एफएनओ में एंड हेज कर लूंगा, और मेरा स्टॉप क्या होगा, इट इज 374 रहेगा, ठीक है। और आई विल स्टार्ट विथ ए वेरी मिनिस्कूल, मतलब बहुत छोटे अमाउंट से मैं शुरू करूंगा, अप्रॉक्स 2% से मैं शुरुआत करूंगा, और जैसे जैसे मेरे सेटअप के हिसाब से बनेगा, आई विल ट्राई टू पैरामीट इट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अभी ये वाला जो कैंडल है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो, ये वाला ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इसने इन सारे इस पूरे लाइन के ऊपर क्लोजिंग की है भाई। मतलब आप सोचो 2022 के बाद, मतलब 23, 24, 25, 26 चौथा साल चल रहा है, तो यहां पे जिसने भी इस सेटअप के कारण यहां पे बाइंग की होगी, समझना ध्यान से, जिस भी लोगों ने यहां पे बाइंग की होगी, अच्छा सेटअप देखिए, वो लोग भी यहां फंसे होंगे। क्योंकि जब स्टॉक लॉस में जाता है ना तो सेल का बटन बहुत मुश्किल से दबता है बहुत सारे लोगों से। तो ये कैंडल दिखा रहा है कि यहां का जो बायर है ना, बहुत पावरफुल है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसलिए मुझे अभी डिलीवरी का ये स्टॉक अच्छा लग रहा है टेक्निकली। अभी जो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रहा है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक, मतलब कहते हैं ना, ग्रीक की तरह होगा, मतलब उनको डिफिकल्ट लगेगा। यू मे फाइंड इट आउट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। बट मैं आपसे कहूंगा ना कि आप इसको 3-4 बार देखना। आप 3-4 बार देखोगे ना, तो आप 100% नहीं, लेकिन 25% यू कैन अंडरस्टैंड। और मैं बता रहा हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकल ना, डोंट वरी, गिव द टाइम। अच्छी चीजों में टाइम लगता है, ठीक है। ये है डिलीवरी का चार्ट। अब हम चलते हैं दूसरा, और इस हीरो का नाम है शैडोफैक्स। अभी शैडोफैक्स के बारे में आपको मैं ट्रिविया बताता हूं। शैडोफैक्स इज द नेम ऑफ ए हॉर्स। पता है आपको, एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स करके मूवी है, उसमें देखना, उसमें जो घोड़ा है ना, उसका नाम है ये शैडोफैक्स। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो प्रोमोटर है ना, वो ही माइट बी अ फैन ऑफ दैट, तो उन्होंने वहीं से इसका नाम रखा है शैडोफैक्स। अभी देखो, शैडोफैक्स इज अ न्यू एंट्रेंट। ये जनवरी 2026 में आई थी, और भाई साहब इस कंपनी ने बहुत अच्छा करा है। और डिलीवरी एज वेल एज शैडोफैक्स, उन दोनों में बोथ में एक कॉमन चीज क्या है ना, कि दोनों एक तो थर्ड पार्टी हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, और इसके अलावा ये जो दोनों है ना, असेट लाइट मॉडल है। अभी थर्ड पार्टी क्या होता है ना, आई विल एक्सप्लेन यू। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, फ्लिपकार्ट का, ठीक है। फ्लिपकार्ट के पास क्या है, ई कार्ट है। दे हैव ए इन हाउस लॉजिस्टिक। फ्लिपकार्ट इसके अलावा
दूसरे जो थर्ड पार्टी है उनका भी यूज करता है, मीशो भी यूज करता है, लेकिन जो मेजर है ना, मेजर जो उनका लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है ना, उनका इन हाउस है, तो उसको कहते हैं कैप्टिव। ठीक है, जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं ना, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होते हैं ना, दे ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा सेलर से, ठीक है ना, फिर अपने शॉर्टिंग हाउस में जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और कस्टमर के पास पहुंचाता है। मोटा मोटा ये काम है, उसको करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। तो अपना डिलीवरी एज वेल एज शैडो फैक्स, दीज आर द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। ठीक है, ये आपको समझ गया। अभी हम आते हैं शैडो फैक्स के पास। तो शैडो फैक्स बहुत न्यू एंट्रिएंट है, इसका आईपीओ आया था जैन 26 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां से इसने 130% का रिटर्न दिया है। ठीक है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सो इफ आई डू अ कंपैरिजन इन द अल्फा, मतलब अगर मैं रिटर्न को कंपैरिजन करूं तो शैडो फैक्स इज बेटर। बट क्या जो अपनी कंपनी है डिलीवरी, वो फालतू नहीं, वहां भी एक अच्छा सेटअप मिल रहा है। ठीक है ना, वहां भी एक बहुत दिन बाद ब्रेकआउट हो रहा है एंड हम चलेंगे। दोनों आपको लगेगा ना कि लॉजिस्टिक कंपनी है तो एप्पल टू एप्पल नहीं है, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट में ना डिफरेंस है दोनों में, दैट आई विल एक्सप्लेन। अभी यहां पे कैसे एंट्री कर सकते हैं, तो देखो यार क्या है, आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये वाला आप कैंडल देखो, कौन सा, दिस इज द ऑनगोइंग कैंडल। तो यहां पे अगर इफ आई हैव टू एंट्री, तो सिंस द नंबर ऑफ चार्ट्स, द नंबर ऑफ बार्स ऑन द वीकली एंड मंथली चार्ट आर वेरी लेस, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेली चार्ट पे। ठीक है, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ बार्स है ही नहीं, तो आप एनालिसिस किस चीज से करोगे, हवा में तो करेंगे नहीं। अभी आप यहां पे देखना, मैं यहां पे एक लाइन कर दिया है, तो यहां पे दो केसेस हो सकते हैं इफ आई हैव टू डू अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। मैं अपने लिए बता रहा हूं, इट्स ए जनरल डिस्क्लेमर, नेवर एवर पुट योर मनी बेस्ड ऑन दिस वीडियो, बिकॉज देयर इज ए 200% चांस दैट यू विल गेट बैंकरप्ट। ठीक है, ये आप समझ जाओ एकदम अच्छी तरीके से। अभी केस वन क्या होगा ना, केस वन होता है सिंपल सा है, केस वन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है, यहां पे एक कैंडल क्लोज हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल, सो आई विल टेक इट एज अ बेस। केस क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई और प्राइस यहां से ऊपर फॉल नहीं किया, आई विल टेक इट एज अ बेस एंड आई विल एंटर, और मेरा जो स्टॉप रहेगा दैट इज ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये तो केस वन हो गया। अभी सपोज करते हैं क्या होता है कि ये ऊपर क्लोज नहीं होता है और ये नीचे जाता है, सो मैं इसको नीचे जाने दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डे चार्ट पे, फिर मैं वेट करूंगा कि ये साइडवेज में जाए और ये फिर ऊपर जाना शुरू करे। ठीक है ना, तो आई विल टेक इट एज द बेस, मेरा स्टॉप ये रहेगा। ये प्राइस एक्शन पे हो गया। सिमिलरली यू कैन यूज अ वैरायटी ऑफ अदर इंडिकेटर्स, सुपर ट्रेंड वेरी गुड इंडिकेटर। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो, मैंने बहुत सारे सेटअप बताए। सुपर ट्रेंड ने बहुत अच्छा ट्रेंड करता है, स्पेशली अगर आप इसको वीकली चार्ट पे सेटअप करो। वीकली चार्ट पे जबरदस्त सेटअप देता है ये। बहुत सारे एल्गो जो ऑटोमेट करके कैश ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं सुपर ट्रेंड का। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसका यूज किया जाता है, स्पेशली जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसका यूज करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देख सकते हो, रेड वाली लाइन को हटाओ, ये 50 लाइन है ना, दिस इज द 50 मूविंग एवरेज। इसके बेस पे भी अब सपोज अगर यहां से प्राइस अगर नीचे जाता है, एज एन एग्जांपल, ठीक है, अभी नीचे गया, ये कौन सा है, ये है 20, ये है 50। ठीक है, नीचे जाता है, कंसोलिडेट करता है और फिर से ये दोनों लाइन ऐसे हो जाएंगी ना, ठीक है, ऐसे हो जाएंगी, और फिर से जब ये उसके ऊपर होगा, क्रॉसओवर करेगा, मतलब प्राइस जो है दोनों लाइन के ऊपर रहेगा, जो छोटा लाइन है वो प्राइस के सबसे नीचे रहेगा और उसके नीचे रहेगा बड़ा वाला मूविंग एवरेज, तब भी हम एंटर कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। सेटअप दोनों का बहुत अच्छा है। शैडो फैक्स ने बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया है, मतलब 126% का रिटर्न जनरेट किया है इन द लेस देन 6 मंथ, अप्रॉक्स 6 मंथ, विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप बिजनेस फाइनेंशियल्स को देखो ना, सो वी आर जस्ट गोइंग देयर, तो आप समझो फाइनेंशियल 25 में दे हैव पैट ऑफ 6 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में, ठीक है, ये हो गया आपको 112 करोड़। तो कितना का हुआ, मतलब कंपेयर, मतलब सोच सकते हो कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। सो दैट ग्रोथ हैज गेट ट्रैप्ड इन द प्राइस रिटर्न। और मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूं, ये जो दोनों कंपनियां है ना, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी आप अगर ट्रैक कर रहे हो ना, तो अंडरस्टैंड लॉजिस्टिक कंपनी के लिए हमेशा जो H2 होता है ना, H2 इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नॉट कैलेंडर ईयर, ठीक है, H2 is always heavier for logistic company like Delivery, Blue Dart, as well as
जो अपना ये कंपनी है शैडोफैक्स, H1 में ये कैपेक्स करेगी, लाइट एसेट है बट कैपेक्स करती है तब भी, ठीक है ना, इंफ्रा में करेगी, आईटी में करेगी, या फिर अपना जो शॉर्टिंग हाउस है वो बनाती है, राइट, उसमें करेगी। और जो इनका Q3 रहता है ना और Q4 वो हेवियर रहता है, Q3 ज्यादा हेवियर रहता है एज कंपेयर टू Q4, बट ये साल एक्सेप्शन है फॉर डिलीवरी एज वेल एज फॉर शैडोफैक्स। यहां पे क्या हुआ है ना, बहुत दिनों बाद, इफ यू जस्ट गो, आप चेक करना, शैडोफैक्स का तो मुझे पता है कि पता नहीं है कि आप देख सकते हो कि नहीं क्वार्टरली रिजल्ट, बिकॉज इट रिसेंटली लिस्टेड। आप जाके डिलीवरी का चेक करना, हिस्टोरिकली जो Q4 रहता है ना वो कम रहता है एज कंपेयर टू Q3, बट इस बार एक्सेप्शन हुआ है, इस बार Q4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Q3, तो विच शोज कि अंडरलाइंग डिमांड है, प्लस कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, लोगों का पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो अब हम फटाफट चलते हैं, चेक कर लेते हैं। ये है शैडोफैक्स का और ये है आपका क्या कहते हैं डिलीवरी का, ठीक है। अभी समझना डिलीवरी क्या क्या करता है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या है, एक्सप्रेस है और पीटीएल है। एक्सप्रेस क्या हुआ, एक्सप्रेस में आपको समझ लो यहां पे दो कस्टमर होते हैं, एक होता है आपको B2B और एक होता है B2C। B2B क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस, B2C हुआ बिजनेस टू कस्टमर। अभी B2C में कौन हुआ, ई कॉमर्स की कंपनीज, ठीक है। आप अमेजन से करते हो, आप समझो फ्लिपकार्ट से करते हो, मीशो से करते हो। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जो फ्लिपकार्ट और मीशो है उनका जो मेजर चंक है ना, उनके कैपिटल इन हाउस जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा खत्म कर दिया, दे आर स्टिल यूजिंग द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फर्म, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो पीटीएल होता है, ये होता है पार्ट ट्रक लोड। अभी पार्ट ट्रक लोड क्या होता है ना, पार्ट ट्रक लोड, इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा यहां पे क्या होता है। एज एन एग्जांपल, सपोज एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी 100 है, ठीक है ना। अभी जो मेरे पास जो सामान है ना वो 30 है, तो यहां पे क्या करती है कंपनी, ऑप्शन देती है कि नीतीश से 30 ले लेगी, ठीक है, एक दूसरे पार्टी से 30 लेगी और तीसरे पार्टी से ले लेगी 40, तो तीनों मिला के हो गया 100। तो तीनों का सामान जाएगा उस ट्रक से एट द डेजिग्नेशन, उसको कहते हैं पार्ट ट्रक लोड, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इनका FTL, उसको कहते हैं फुल ट्रक लोड, मतलब अगर क्लाइंट को पूरा का पूरा ट्रक चाहिए तो वो देंगे, FTL कहते हैं उसको। तीसरा है इनका सप्लाई चेन सर्विसेज। अभी सप्लाई चेन सर्विसेज समझना, नॉर्मली क्या होता है, एक्सप्रेस में क्या होता है, एक्सप्रेस में मैन्युफैक्चर जो है उसने सामान रेडी करा, ठीक है ना, और जो अपनी कंपनी है लाइक यू नो शैडोफैक्स है या फिर डिलीवरी, ये क्या करती है, सामान उठाती है उनके वेयर हाउसेज से, ठीक है, फिर वो उनके सॉर्टिंग जगह जाता है, जो सॉर्टिंग पोर्ट रहता है वहां पे जाता है, वो फिर वहां से डेस्टिनेशन के लिए जाता है, अगर इंटर है या इंटर है वो डिपेंड करता है, फिर वहां पे पहुंच के फिर उसका शॉर्टिंग होता है और फिर क्लाइंट के यहां डिलीवरी हो जाती है। जो सर्विस होता है ना, जो आप यहां पे देख रहे हो सप्लाई चेन सर्विसेज, उसमें क्या होता है ना कि कंपनी मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो सारा का सारा काम, मतलब इनवॉइसिंग से लेके आप समझो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अगर ऑर्डर आता है तो उसको मैनेज करना है, फिर उसको सेंड करना है, फिर पैसा कलेक्ट करना है, इनवॉइसिंग करनी है, सारा का सारा काम करता है अपना डिलीवरी। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो अपना शैडोफैक्स है ना, दैट डू एक्सप्रेस, और उनका एक होता है लास्ट माइल, ठीक है, ये दोनों चीजें करता है। और जो अपना डिलीवरी है वो करता है, जैसे मैंने बताया, एक्सप्रेस करता है, फिर पीटीएल करता है, FTL करता है, फिर आपको सप्लाई चेन सर्विसेज करता है, ठीक है, और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर करता है, मतलब इंटरनेशनल भी करता है। दो उसका जो चंक है ना, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज 2 से 3% का ही है। तो अगर आप डिलीवरी का वॉल्यूम देखो ना, तो 59 मतलब अप्रॉक्स 60% आता है इनका आपको एक्सप्रेस से। जो पीटीएल है अपना पार्क ट्रक लोड, उससे आता है अप्रॉक्स 21%, ठीक है। सप्लाई चेन जो सर्विसेज है ना, उससे आता है 10%। देन FTL फुल ट्रक लोड, जहां पे पूरा ट्रक लेते हैं, उससे आता है आपको 7%। और जो बाकी है ना, मतलब छोटा छोटा, वो आता है आपको क्रॉस बॉर्डर, इन सब चीजों से। होप दिस इज क्लियर। यहां पे हम देख लेते हैं, अभी देखो यहां भी मैं समझा देता हूं क्योंकि आपको कंपैरिजन समझना चाहिए, दोनों एक ही नहीं है। मैं इसलिए मैंने सोचा ना कि मैं आपको पार्ट टू पार्ट, मतलब स्लाइड टू स्लाइड करके बताऊंगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिलीवरी कोई बोलता है कंपैरिजन करने की नहीं, कुछ चीजों में मिलता है, एक्सप्रेस मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज जो डिलीवरी में है वो शैडोफैक्स में नहीं है, एंड दैट इज द रीजन ना कि आपको ये जल्दी ये ब्रेक इवन हो गया ये कंपनी। अभी देखो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं एक्सप्रेस, और ये करते हैं आपको एक, ये कहते हैं जो ये कहते हैं ना इसको मार्केट शेयर, मैं उसका नाम बता दे रहा हूं आपको, इट्स नेम इज हाइपर लोकल। यस, हाइपर लोकल ना एक्चुअली एक नाम है जो स्टार्टअप में बहुत चलता है। हाइपर लोकल इज नथिंग बट ये क्विक कॉमर्स, जो क्विक कॉमर्स होता है ना उसको डिलीवरी करते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां 75% ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम है वो आ रहा है आपको एक्सप्रेस से, और 25% में आता है आपको
हाइपर लोकल, जिसको लास्ट माइल डिलीवरी भी कहा जाता है। तो आप यहां पे देखो एक्सप्रेस में लिखा है हॉरिजेंटल ई कॉमर्स, नॉन हॉरिजेंटल ई कॉमर्स। देखो हॉरिजेंटल ई कॉमर्स और जो नॉन हॉरिजेंटल ई कॉमर्स है ना, इफ यू कैन सी दिस राइट, इसको वर्टिकल कॉमर्स भी करते हैं। मैं बता रहा हूं हॉरिजेंटल कॉमर्स क्या होगा, मतलब ई कॉमर्स होता है ना, मतलब एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको वैरायटीज ऑफ आइटम्स मिल रहे हैं, मतलब आपको कपड़ा भी मिल रहा है, आपको शैम्पू भी मिल रहा है, आपको खाने का भी मिल रहा है। एज एन एग्जांपल जेप्टो देख सकते हो, अमेजन देख सकते हो, फ्लिपकार्ट देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ मिलता है। जबकि जो नॉन हॉरिजेंटल ई कॉमर्स है ना, वो होता है वर्टिकल। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि ये चीजें शायद पता नहीं होंगी बहुत लोगों को। सो समझना, जो नॉन हॉरिजेंटल ई कॉमर्स होता है ना, उसमें जो वेंडर है वो एक चीज स्पेशलाइज करता है। एज एन एग्जांपल आपने लिशियस का नाम सुना होगा, ठीक है ना, कंट्री डिलाइट का नाम सुना होगा। अभी लिशियस क्या है, लिशियस सिर्फ मोस्टली नॉनवेज का चीजें मतलब डिलीवर करता है। अभी जो अपनी शैडो फैक्स है वो थोड़ी सी दिमाग लगाया, वो क्या बोलती है कि हम जो अपना एक्सप्रेस का कैटेगरी है उसमें हम हॉरिजेंटल तो कर ही रहे हैं, मतलब हम अमेजन इन सब का तो काम करेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ हम वर्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे, लिशियस पे ज्यादा फोकस करेंगे, कंट्री डिलाइट पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे मार्जिन ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तीसरा है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स वही हुआ आपको जेप्टो, फिट फूड मार्केट प्लेस, ऑन डिमांड, ऑनलाइन रिटेल एंड D2C। और इन दोनों का जो आप देखोगे ना, तो इन्होंने असेट लाइट मॉडल कैसे करा हुआ है ना। अगर आप डिलीवरी का देखो तो डिलीवरी में क्या होता है कि जो ट्रक्स चाहिए या फिर वेयर हाउसेस चाहिए, मोस्ट ऑफ इट इज ऑन द लीस्ट। सिमिलरली द सेम थिंग इज विद द शैडो फैक्स, यहां भी सेम मॉडल है। प्लस जो वर्कफोर्स है, जो बंदा डिलीवर करता है ना, शैडो फैक्स मैं बता रहा हूं, उसमें क्या होता है ना कि बंदे का अगर ऐप खोलोगे तो इट इज लाइक ए गिग वर्कर है बंदा, तो उसके पास ऑप्शन रहता है ना कि उसको क्या डिलीवर करना है। मतलब उसको उनके ऐप में ये बना हुआ है, शैडो फैक्स के ऐप में बना हुआ है कि गिग वर्कर को मतलब आज क्या करना है, आज तुम्हें हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स में जाना है या क्विक कॉमर्स में जाना है, फूड मार्केट प्लेस में जाना है, तो उसको ऑप्शन रहता है ये। दैट इज वाई अगर आप देखो ना तो शैडो फैक्स का यू विल नॉट सी लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इसका नाम। बट क्या हुआ ना कि 1-to-1 जो नेटवर्क गिग वर्कर में क्या हुआ, एक बंदे को अच्छा लगा वो सबको रेफर कर रहा है। दैट इज द रीजन ना ये कंपनी तेजी से बढ़ते जा रही है। और मार्केट शेयर पे आएंगे, ये कंपनी आज से एक साल पहले गलत होगा, मतलब 14-15 पहले में इनका बस 8% मार्केट शेयर था इन द एक्सप्रेस, अभी मार्केट शेयर इज 26%। सो देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ, मतलब तेजी से मार्केट खाई जा रही है। और अभी आप देखो ना तो एक्सप्रेस में 3 लिस्टेड प्लेयर हैं विच आर द मेजर प्लेयर्स, बाकी तो कंसोलिडेशन हो रहा है। एक कौन है, एक है अपना डिलीवरी, दूसरा है शैडो फैक्स और तीसरा है ब्लू डार्ट, ठीक है। वही चीज आपको यहां पे दिखेगी, फॉरवर्ड आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेस पार्सल, रिवर्स पिकअप, प्राइम डिलीवरी, हाइपर लोकल, वही चीज है। और जब हम एक्सप्रेस बात करते हैं ना तो बहुत बार आप जब सामान मंगाते होगे तो अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, तो सामान अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न करते हो। सो दैट इज नोन एज द रिवर्स लॉजिस्टिक। अभी रिवर्स लॉजिस्टिक इज अ पेन फॉर अमेजॉन और फॉर द सेलर, बट इट इज द गेन फॉर देम। क्या होता है, इस पे भी पैसा मिलता है। तो जो बंदा लेने आता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थर्ड पार्टी रहता है और शैडो फैक्स का रहेगा, नहीं तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो रहेगा डिलीवरी वाला बंदा। इफ यू आर नॉट डूइंग इट विद द फ्लिपकार्ट में आता है दूसरा वाला, उनका जो इन हाउस है, ठीक है। अभी हम फटाफट आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो इनका फाइनेंशियल्स, राइट, दिस इज फॉर फाइनेंशियल 26। तो फाइनेंशियल 26 में आपको दिख रहा होगा जो रेवेन्यू है वो कैसे ग्रो कर रहा है। दिस इज फॉर ट्रांसपोर्ट का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर 24%। और जो इंडस्ट्रीज का ग्रो कर रही है ना, थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक है वो ग्रो कर रही है अप्रॉक्स 15 to 20%। मतलब 24% का ग्रो हो रहा है, मतलब मोटा मोटा ये भी थोड़ा मार्केट शेयर लिया जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। प्लस इफ यू सी द EBITDA is also EBITDA margin as well as EBITDA is have a upside slide। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, ठीक है। ओह शिट, नाउ अभी आप यहां पे देखो ये क्या है, ये है सप्लाई चेन सर्विसेज। जो मैंने बताया सप्लाई चेन सर्विसेज में क्या होता है, सप्लाई चेन सर्विसेज में यू हैव टू द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। मतलब सेलर सिर्फ माल बनाया और माल बना के मुझे ही, मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, मतलब इन केस डिलीवरी वाले को ही अपना वेयर हाउस मैनेज करना है, फिर जो ऑर्डर आएगा इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ऑर्डर को मैनेज करना है, डिलीवर कराना है, फिर जब डिलीवर हो जाएगा
तो पैसा कलेक्ट करना है, सारा का सारा ये झोल होता है। तो अभी क्या हुआ ना, सप्लाई चेन सर्विसेज इनका ना एक एक्ली सील था, मतलब इनको बहुत इश्यू हो रहा था इसमें। तो इफ यू सी, तो फाइनेंशियल 26 से अगर आप देखो तो रेवेन्यू ना पहले था फाइनेंशियल 25 में 907 करोड़ का, इस बार हो गया 729 का, ठीक है, विच इज बैड। आप बोलोगे यहां पे तो 20% का डिक्लाइन आया, विच इज बैड, राइट? टॉप लाइन देख के लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि इतने सारे चूंकि ओवरहेड थे तो हमको तो पैसा ही नहीं बच रहा था, सो व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने सिलेक्टली बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्लाइंट के साथ उसको उन्होंने रीनिगोशिएट करा, ठीक है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि इनका जो सर्विस इबिटा है, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। देखो पहले कितना था, 2.2% इन फाइनेंशियल 2025 और इस साल हो गया 10.9%, मतलब कितना एक्स बढ़ा है एबिटा मार्जिन। द सेम अप्लाइज विद द एबिटा। सो जो टॉप लाइन है सप्लाई चेन सर्विसेज का वो कम हुआ बाय 20%, बट देयर इज ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द एबिटा मार्जिन एंड एबिटा वैल्यू, और ये बहुत स्ट्रेटजिक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सो जो डिलीवरी है ना वो एक 20% का ग्रोथ इंजन रहेगा। 20% के हिसाब से इसका टॉप लाइन ग्रो करेगा, एज पर मैनेजमेंट ने वही कमेंट्री दी है। अब जो आप देखो ना तो ई कॉमर्स सेगमेंट है ना इंडिया में, वो ग्रो कर रहा है 15%, 15 to 18% का मोटा मोटा है जो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो ये धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहा है इन द थर्ड पार्टी। वेयर एज जो शैडो फैक्स है ना वो एक छोटा बच्चा है, मतलब अभी उसका बेस छोटा था फाइनेंशियल 25 का, तो आपको एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया विज़ावी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टॉक प्राइस में भी, ठीक है। अगर आप दोनों का अल्फा निकालो, मैंने बार बार से तो जमीन आसमान का अंतर है। शैडो फैक्स का अगर आप देखो तो इसका फाइनेंशियल 23, 24, 25, 26 में रेवेन्यू था 1400 करोड़, फिर हुआ आपको 1800 करोड़, फिर 2400 करोड़, फिर इस साल मतलब फाइनेंशियल 26 में वो हुआ आपको 4200 करोड़, और फाइनेंशियल 23 में इनका नेट लॉस था इनको 140 करोड़ का, फिर फाइनेंशियल 24 में हुआ वो -12 करोड़, फिर फाइनेंशियल 25 में हुआ वो 6 करोड़, और फाइनेंशियल 26 में ये हो गया 112 करोड़। तो एकदम ग्रेजुअली चल रहा है बच्चा। मतलब आप सोचो, पहले बड़ा लॉस करता है, फिर छोटा लॉस करता है, फिर छोटा प्रॉफिट करता है, फिर बड़ा प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो और जो मैनेजमेंट की भी कमेंट्री है, मैनेजमेंट सीधा क्या है, वी आर वाइंग फॉर एटलीस्ट 30% का ग्रोथ। सो जो ग्रोथ है वो ज्यादा आने वाला है शैडो फैक्स में, विच इज इविडेंट फ्रॉम द पास्ट परफॉर्मेंस ऑल्सो। और चूंकि बेस इफेक्ट ज्यादा है डिलीवरी का, और बिजनेस ऐसा है जिसमें वैसा ग्रोथ नहीं कर सकते, मतलब पीटीएल, एफटीएल, ओवरसीज, ठीक है ना, या फिर सप्लाई चेन में आप एग्रेसिव नहीं जा सकते हो। उनके लिए क्या है, उनको उनका मेन फोकस है उनका पीटीएल और एक्सप्रेस पे ही आज के डेट में। सो जो ग्रोथ आएगा, सपोज अगर सब कुछ अच्छा रहता है और जो ग्रोथ आएगा तो वो शैडो फैक्स में मजबूत होगा एज कंपेयर टू द डिलीवरी, ठीक है। और अगर आप शैडो फैक्स का अगर आपने कॉन कॉल सुना होगा तो शैडो फैक्स मैनेजमेंट सीधा क्या है, इन द एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 8 to 9 क्वार्टर, 8 to 9 क्वार्टर में हम अभी फोड़ के काम करने वाले हैं, मतलब हम इसी तरह तोड़फोड़ करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद देखो मार्केट शेयर इनका एक साल पहले था 6%, अभी वो हो गया 24%। तो एक पॉइंट के बाद ना चूंकि बेस शिफ्ट हो जाएगा तो उस हिसाब से ग्रो करना मुश्किल होगा। सो मेरा क्या प्रेफरेंस रहेगा, इफ गिवन अपॉर्चुनिटी मैं दोनों को प्ले करना शुरू करूंगा। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखो तो डिलीवरी में अभी एक अच्छा सेटअप दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, जो शैडो फैक्ट से मुझे दिख नहीं रहा है। इफ यू नो माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ना, मैं हमेशा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पे ना ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, वहां पे इंटर करना शुरू करता हूं। इफ आई इंटर राइट नो इन द शैडो फैक्ट्स ना, तो मेरा जो रिस्क रहेगा ना, रिस्क वो बहुत नीचे है। सिंस आई फॉलो द वीकली चार्ट, तो मेरा भाई रिस्क बहुत नीचे है, तो दैट आई कांट डू। सो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि एक ट्रेंड रिवर्सल है शैडो फैक्ट्स में, ठीक है ना, इन द प्राइस, और तब मैं इंटर करूंगा। और याद रखना इन दोनों के लिए जो H2 होता है ना, H2 विल बी मच हायर एज कंपेयर टू H1। सो डोंट एक्सपेक्ट कि शैडो फैक्ट्स और इवन जो डिलीवरी है वो Q1 उसका बहुत अच्छा रहने वाला है। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, जरूरी नहीं किसी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ओके, बाय, टेक केयर।